अनु का राज आखिरकार खुल चुका है और आर्यवर्धन के चेहरे का रंग उड़ गया है। जिस सच को वो इतने महीनों से छुपाए बैठा था, वो सच आज अनु के सामने आ ही गया। और अब जो होने वाला है, वो शायद अनु ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आर्यवर्धन इतना गुस्से में है कि वो अनु को घर से बाहर निकालने की धमकी दे चुका है। लेकिन क्या सच में आर्यवर्धन अनु को घर से निकाल देगा, या फिर ये सब कुछ मीरा की एक और बड़ी चाल है? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी में आज का ट्रैक शुरू होता है वहीं से जहां अनु उस किताब को पढ़ते पढ़ते राजनंदिनी की पूरी सच्चाई तक पहुंच चुकी है। अनु को अब ये समझ आ गया है कि आर्यवर्धन ने इतने सालों तक जो कुछ भी छुपाया था, वो सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा था। अनु का दिल टूट चुका है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो सोचती है कि उसे ये बात सीधे आर्यवर्धन से पूछनी चाहिए, बजाय इसके कि वो चोरी छुपे ये सब कुछ करती रहे। लेकिन जैसे ही अनु ये सोचकर आर्यवर्धन के कमरे की तरफ बढ़ती है, वही दूसरी तरफ आर्यवर्धन को भी शक होना शुरू हो चुका है। उसे लग रहा है कि अनु में कुछ बदलाव आया है, वो कुछ छुपा रही है। और यही शक उसे उस कमरे तक खींच लाता है जहां वो किताब रखी हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आर्यवर्धन जब उस कमरे में पहुंचता है तो उसे वहां किताब खुली हुई मिलती है। एक पल के लिए आर्यवर्धन को समझ नहीं आता कि आखिर ये किताब यहाँ किसने खोली। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस पन्ने पर पड़ती है जहाँ राजनंदिनी के बारे में लिखा है, आर्यवर्धन का माथा ठनकता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये अनु का ही काम है। और यहीं से शुरू होता है सीरियल का सबसे बड़ा तूफान। आर्यवर्धन गुस्से में पूरे घर में अनु को ढूंढता है। जब वो अनु के सामने आता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका होता है। वो सीधा अनु से पूछता है कि क्या उसने वो किताब पढ़ी है। अनु पहले तो झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यवर्धन की आंखों में जो गुस्सा और दर्द है, उसे देखकर अनु झूठ नहीं बोल पाती। वो सच बोल देती है कि हाँ, उसने वो किताब पढ़ी है और उसे राजनंदिनी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ये सुनते ही आर्यवर्धन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आर्यवर्धन अनु पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया है, उसने उसका भरोसा तोड़ा है। लेकिन अनु भी चुप नहीं रहती। वो पलटकर आर्यवर्धन से पूछती है कि आखिर उसने इतने बड़े सच को उससे क्यों छुपाया। अनु का सवाल सीधा आर्यवर्धन के दिल पर वार करता है, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। बस वो अपने गुस्से के पीछे अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश करता है। यही वो पल है जब आर्यवर्धन अपने आपे से बाहर होकर अनु से कह देता है कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती। वो कहता है कि जब अनु उसकी बातों पर, उसके भरोसे पर यकीन नहीं कर सकती, तो उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर अनु को जैसे झटका लगता है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आर्यवर्धन इतना बड़ा कदम उठा लेगा। लेकिन अनु भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे झुकने वाली नहीं है। वो बिना कुछ कहे अपना सामान समेटने चली जाती है। इधर घर के बाकी सदस्यों को जब ये बात पता चलती है तो पूरे घर में हलचल मच जाती है। पुष्पा जी सबसे पहले इस मामले में दखल देती है। वो आर्यवर्धन को समझाने की कोशिश करती है कि ये गुस्से में लिया गया फैसला सही नहीं है, लेकिन आर्यवर्धन अपनी बात पर अड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा को जैसे ही ये पता चलता है कि अनु घर से जा रही है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है अपनी जगह इस घर में और मजबूत करने का। लेकिन क्या मीरा की ये खुशी ज्यादा दिन टिकेगी? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ आगे बने रहना होगा। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जहां कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही अनु अपना सामान लेकर घर से निकलने वाली होती है, वही आर्यवर्धन की माँ यानी पुष्पा जी उसे रोकने की कोशिश करती है। पुष्पा जी अनु से कहती है कि वो इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, क्योंकि आर्यवर्धन का गुस्सा सिर्फ थोड़ी देर का है और वो जल्द ही शांत हो जाएगा। लेकिन अनु का दिल इतना दुखा हुआ है
कि वो पुष्पा जी की बात मानने को तैयार नहीं होती। अनु कहती है कि ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं है, बल्कि ये भरोसे की बात है, और जब भरोसा ही टूट चुका हो तो वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सुनकर पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि अनु सही कह रही है। इसी बीच घर का माहौल और भी गमगीन हो जाता है, जब छोटे बच्चे अनु से लिपटकर रोने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि अनु उन्हें छोड़कर जाए। ये सीन देखकर घर में मौजूद हर कोई भावुक हो जाता है, यहाँ तक कि आर्यवर्धन भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन अपने अहंकार के आगे वो कुछ नहीं बोलता। उसके मन में कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा होता है कि शायद उसने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया है, लेकिन अपनी जिद के आगे वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। अब यहाँ पर कहानी में मीरा की एंट्री होती है। मीरा, जो पहले से ही इस मौके की तलाश में थी, वो आर्यवर्धन के पास जाकर उसे और भड़काने की कोशिश करती है। वो आर्यवर्धन से कहती है कि अनु ने सही में उसकी प्राइवेसी में दखल देकर गलत किया है, और उसे इस मामले में नरम नहीं पड़ना चाहिए। मीरा की ये चाल काम कर जाती है, और आर्यवर्धन अपने फैसले पर और भी ज्यादा अड़ जाता है। लेकिन दर्शकों को ये बात पता है कि मीरा का असली मकसद कुछ और ही है। वो चाहती है कि अनु किसी भी तरह इस घर से बाहर चली जाए, ताकि वो आर्यवर्धन के करीब आ सके। लेकिन कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जैसे ही अनु घर के गेट तक पहुंचती है, वहां उसे एक अनजान शख्स खड़ा हुआ मिलता है, जो सीधे राजनंदिनी के बारे में बात करना शुरू कर देता है। ये देखकर अनु के होश उड़ जाते हैं। वो शख्स अनु को कुछ ऐसे राज बताता है जो अभी तक किसी को नहीं पता। ये सुनकर अनु के पैर वहीं रुक जाते हैं, और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या उसे अभी घर छोड़कर जाना सही फैसला है या नहीं। इधर आर्यवर्धन को जैसे ही पता चलता है कि कोई अनजान शख्स अनु से बात कर रहा है, वो भागते हुए वहां पहुंचता है। उसे डर है कि कहीं ये शख्स अनु को कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जब आर्यवर्धन वहां पहुंचता है, तो जो सच सामने आता है वो उसके होश उड़ा देने वाला होता है। पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी के परिवार से जुड़ा हुआ इंसान है, जो सालों से आर्यवर्धन को ढूंढ रहा था अपने सवालों के जवाब के लिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आर्यवर्धन इस नए किरदार का सामना कैसे करता है। क्या वो अनु के सामने अपनी पूरी सच्चाई कबूल करेगा, या फिर एक और झूठ बोलकर इस मुसीबत से बचने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ अनु भी असमंजस में है कि क्या उसे अब भी इस घर को छोड़कर जाना चाहिए, या फिर इस नए सच के सामने आने के बाद उसे रुक जाना चाहिए। मीरा की चाल कामयाब होगी, या फिर उसका प्लान भी इस नए मोड़ की वजह से फ्लॉप हो जाएगा। ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आने वाले एपिसोड्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।